बच्चा कह रहा है मुझे 1 to 5 चाहिए। माँ घर के अंदर किल किल, कपड़े इस्त्री करते बोल रही है, सालन बनाते रोटी पकाते बोल रही है। जब वो 1 to 5 दरवाजे पे लेके आया, माँ ने कहा हुण तू प्यो दा हक अदा कीता पुत्र दा, हुण तू प्यो बनया। याद रखो नौजवानों नौजवानों नौजवानों, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे से ये पूछे और के हुणते खुश है तो कहे हाँ, फिर यूं अपने रुमाल से माथे से पसीना साफ करे, समझ लेना इसे एक मोटरसाइकिल के लिए पता नहीं कितनों के कदमों में अपने हाथ रख के आया है। हर जगह मावा ठड़िया छावा, बेशक मावा ठड़िया छावा। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो सारा दिल कोहलू के बैल की तरह हल में जुटे रहते हैं। अल्लाह अकबर। फर्क इतना ये कि माँ हर वक्त मेरा पप्पू, मेरा मुन्ना, मेरा जानू इजहार करती है, बाप इजहार करता नहीं। लेकिन रब्बे काबा की कसम सीना चीर के देख, पहाड़ों से ज्यादा मोहब्बत नजर आएगी। बीमार हो के देख, अस्पताल जाके देख, तेरे बाप की चगाड़े तेरे कानों में आएगी और कहेगा मौला मुझे उठा, मेरे बच्चे को बचा। ऐ लोगों, सिर्फ मावा ठंडिया छावा नहीं, बाप भी ठंडी छाए। है कोई औलाद जो रात को अपने बाप के पैर दबाते हुए उसे सुलाए? है कोई हमारे में? पाँच 7-7 हजार की होटली करने वालों, कभी पूछा कि अब्बा तुझे गाजर का हलवा, दाल का हलवा पसंद है? लाए कभी बाप के लिए? जब से बीवी घर में आई, कभी अम्मी अब्बू से पूछा आज क्या पकाना है, बताओ आपकी मर्जी का क्या बना है? घर के दरवाजे पे एक बूढ़ा बूढ़ी बैठे हुए थे। किसने देख के कहा राजा साहब, मलिक साहब, कश्मीरी साहब, आप वही हो कि जिसके कपड़ों की सलवट नहीं टूटा करती थी? आज क्या हाल हुआ? नोज साफ करने के लिए रुमाल कोई नहीं। बीवी की तरफ देखा, रोने लग गया। उन्होंने कहा रोए क्यों, मुझे बताइए। कहने लगे पुत्र ले गए नोवा, धियां ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे बैठे जिवे बैठे चोर। अल्लाह। जिस घर के हम मालिक हुआ करते थे, आज हमें उस घर के अंदर फ्रिज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं। मैंने कहा बाबा शुगर क्यों हो गई, दिल के वाल बंद क्यों हो गए? कहता है ऐसी बीमारियों को तो मैं अपने सामने नहीं लेता था। मैंने कहा फिर हुआ क्या? रोजाना बच्चा जब गुजरता है यूं करके घूरी दिखा के जाता है, मेरी शुगर ही लो हो जाती है। कभी सुना था आपने मैंने कि बेटा मां को झड़क के चला गया? बीवी से कहता है आप तो समझदार है ना, आप तो एजुकेटेड है ना, ये तो अनएजुकेटेड है, ये तो पढ़ी लिखी कोई नहीं, ये तो पागल है, तू तो समझदार है ना, और तेरी जुबान पे फालिज क्यों नहीं गिर गया? तूने अपनी मां को पागल कह दिया। मैं तुझे 1400 साल पहले की कहानी सुनाऊं। एक बुढ़िया को लेके हुजूर आ रहे हैं। खदीजा, जी खदीजा, मेरी अम्मी आई। वो तो फौत नहीं हुई थी 6 साल का, वो फौत हो जो मैं मोहम्मद को खिलाया करती थी, जिसने बचपन में दूध पिलाया, हलीमा। खदीजा इसके एहसान मेरे बड़े पर बड़े हैं, हक अदा करना। बूढ़ी औरत कहती है मेरी दौड़ें लग गई, कभी पानी, कभी दूध, कभी सत्तू, कभी खजूरें, कभी कपड़े। हुजूर फरमाते खदीजा थी, माथे पे बल ही कोई ना आया।
जब रुखसती का वक़्त आया मेरे पास आई, कहने लगी सोने अम्मी पहली मर्तबा घर आई है, मैं कुछ दे दूं, नाराज तो नहीं हो गए? सासों को देखकर यूं मुंह चुरा के जाने वालों। बीवी कहती है मेरे अम्मी अब्बू आए, कहता मेरे थे तेरे हैं, जाओ तू मिल, तू ही कद मत कर, खबरदार मेरे कपड़े में लाना। कह रहे वो सो रहे, मर जा और तेरी सरदारी पे खुदा की लानत। सईदा खदीजा आई, अम्मी आई है पहली, कुछ खिदमत कर दूं। वाह खदीजा, वाह खदीजा। 20 कनीजें थी, 20 नौकरानियां खदीजा के घर में। लेकिन खदीजा की आदत थी, जब मैं घर में आता हुजूर फरमाते खदीजा मेरे काम को किसी को करने ना देती, मेरी रोटी पका के सालन तैयार कर दी। मैं कहती हमें भी खिदमत का मौका दे। खातमा कनीज़े कहती हमें भी खिदमत का, कहती शोर मेरा है, हक मेरा है। अम्मा खदीजा अपनी बुढ़ापे के अंदर सालन रोटी लेके आ रही है, हुजूर हंसने लग गए। माँ खदीजा कह रही क्या हुआ, अल्लाह इस चेहरे को हमें शास्ता रखे, क्या हुआ? आप हंस रहे, क्या हुआ? आप हंस रहे। पर मैं खदीजा तू मेरी खिदमत करती है, रोटी पकाती है, सालन लाती है, देख मेरे पीछे जिब्राइल खड़ा है, ए खदीजा मेरी खिदमत पर खदीजा तुझे जिब्राइल अल्लाह का सलाम कह रहा है, ये खड़ा है पीछे मेरे। अल्लाह कहां से लाऊं मैं ऐसी घरवालियां जो अपने शौहर को एक पानी का गिलास नहीं दे सकती? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मेरी बीवी पर क्या हक है? फरमाया जाओ अपनी घरवालियों से जाके कह दो नमाज पढ़ो, अपने शौहर के लिए दुआ किया करो, जो नमाज पढ़कर हाथ उठाए उसमें शौहर की दुआ ना हो, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल ही नहीं करता है। अल्लाह के पाक नबी मेरा बीवी पे क्या हक है, मिसाल देखो क्या दी। अल्लाह फरमाया तेरी नाक की नथ एक सुराख में फिलसी निकल गई, वो फोड़ा बन गया, अचानक वो फटा और बहने लग गया, उसका गंद उसका पानी नाक की नथ से निकल कर यहाँ आ गया। तेरी बीवी उठी, उसने अपनी जुबान निकाली और सारा गंद अपनी जुबान से चाट जाए तब भी तेरा हक अदा नहीं कर सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर के हक तो बता दिए, बीवी का क्या? खबरदार खबरदार, घर में आओ मुस्कुरा के आया करो। मैं ताइफ की गलियों में पत्थर खा के आया करता, लेकिन घर में आता मुस्कुराता। मेरी खदीजा मेरे जख्मों को देख के रोने लग जाती। खैरुकुम लिअहली वना खैरुकुम लिअहली। ओए लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा, और मैं मोहम्मद सारी कायनात के अच्छा, मैं अपने घर वालों के लिए खैर खाऊं। महबूबा जी जी कोई तोहफा दे दो क्या जी? भाई सरा गुलाम को बोला जी जी का 40 बकरियां एक ऊँट ला के माँ के पास ला के खड़ा कर दे। उधर मम्मा खदीजा बकरियों का रेवड़, कमली वाले भी तो उसकी जुत्ती के नीचे जो मट्टी है मैंने उसका भी हक अदा नहीं किया है। ऐसा प्यारा सोना तोहफा जो तेरी इसकी गोद में दूध पी के जवान हुआ वो अल्लाह ने मेरे हिस्से में दे दिया, मुझे अपने नसीबे के ऊपर नाज है। अल्लाह बहन के साथ अगर बहन है बर्ताव, वो अल्लाह का नबी है, एक मुअल्लिम है, उसके साथ एक बाप भी है, एक बेटा भी है, एक भाई भी है। अल्लाहु अकबर। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और मेरे अजीजों, अपने नबी की सीरत की किताबें घर में ला के पढ़ो, तुम्हारा नबी 63 साल कैसा किरदार दे के गया है। रात को घर आए, किस्सा लंबा है, वक़्त ज़्यादा हो गया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए थे हुसैन के पास कि हिंद बिन अबी हाला अपने अम्मी फ़ातिमा के मामू से मैं अपने नाने के हुस्न जमाल के तज़किरे, एक रावी है हुजूर की सूरत को के नक्शे को खींचने का, हिंद बिन अबी हाला, यानी हुजूर का हुस्न जमाल बयान किया। बहस तो सब ने किया लेकिन पूरा इन्होंने किया।
हज़रत हसन ने सारा सुनाया। मैं नाने से पूछ के आया, नाने हमारा नाना ये था, नाना ऐसे था, आंखें पलके ऐसे थी। हज़रत हसन ने हुसैन ने हाथ छुड़ाया, हज़रत हसन का हाथ पकड़ा, कहा मैं भी अपनी अम्मी से रात कुछ पूछ के आया, मैं भी अपने अब्बू अली से पूछ के आया। कहा दोनों बैठे बातें कर रहे थे, मैं भी जाके बैठ गया, तो इन दोनों ने मुझे अपने पास कर लिया और कहा, मैंने कहा क्या हो रहा है? तो मुझे कहा तेरे नाने की बातें हो रही हैं। मैंने कहा क्या? कहा तुझे पता है नाना जब तेरी नानी के घर में रात को आके क्या किया करता था? मैंने कहा क्या? सुनो, सुना दूँ, थोड़ा सा सुना दूँ। आप भी घर जाओगे ना, टीवी ऑन कर दो, हीटर चला दो, कमरे बंद कर दो, बच्चों को बाहर और दूध गर्म करके ला दो। क्या लेंगे? कॉफ़ी लेंगे, चाय लेंगे? अरे जो देना दे दो, सर में दर्द ना कर। वाह मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर में आए, क्या पता है अम्मी क्या कह रही थी? रोज़ाना घर में आते सबसे पहले पूछते, आयशा कौन कौन मांगने वाली आई थी और किस किस को दिया था, कौन कौन खाली हाथ रह गए।